क्या असम जिहादी गतिविधियों का अड्डा बनने की ओर बढ़ रहा है? असम भारत का एक अभिन्न अंग है। देश की किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिवेश अथवा किसी भी व्यवस्था का जो प्रभाव पड़ता है वह असम में भी समान रूप से दिखाई देता है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के लिए असम एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। उत्तर पूर्व भारत का मुख्य प्रवेश द्वार असम ही है। असम केवल उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है। भारत के अन्य हिस्सों में भी असम की एक अलग पहचान है। पर्यटन के क्षेत्र में भी असम प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक राज्य है। असम के बारे में इस प्रकार वर्णन करते रहने से शायद असम के बाहर के लोग ये सोच सकते हैं कि असम में कोई समस्या नहीं है। वास्तव में असम जितना देखने में सुंदर है, उसके विपरीत यहाँ कुछ गंभीर समस्याएं भी हैं। असम लंबे समय से जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करता आ रहा है वे हैं बाढ़ की समस्या, विदेशी समस्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समस्या आदि। आज हम मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि विदेशी समस्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की समस्या किस प्रकार असम को एक अंधकार में भविष्य की ओर ले जा रही है। असम में विभिन्न जाति जनजातियों के साथ साथ विभिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग निवास करते हैं। किसी धर्म के आधार पर निर्मित कोई जाति असमिया जाति नहीं है। लेकिन जब से असम का संबंध बांग्लादेशी समस्या से जुड़ा है, तभी से असम में विदेशी प्रव्रजन की समस्या उत्पन्न हुई है। बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवास करके असम में आने वाले बांग्लादेशी लोगों के प्रभाव से असम की जनसंख्या संरचना तेजी से बदलने लगी है। संदिग्ध नागरिकों की समस्या के समाधान के लिए असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में असम आंदोलन शुरू हुआ था। असम से अवैध संदिग्ध नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के साथ साथ असमिया जाति को अपनी मातृभूमि में सुरक्षित रखने के लिए असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन समय के साथ वह असम अकॉर्ड केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। शायद इन सभी कमजोरियों का लाभ उठाकर असम में अवैध और संदिग्ध नागरिक किसी भी अनैतिक और अवैध कार्य को करने में कभी संकोच नहीं करते। हाल के समय में असम में बढ़ती जिहादी गतिविधियों ने असमिया समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि असमिया समाज ने कभी धर्म के आधार पर आंदोलन नहीं किया और न ही धर्म के आधार पर कोई कार्य किया है। विशेष रूप से निचले असम के कुछ निश्चित जिलों में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां बढ़ने के कारण उन स्थानों में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंध होने के कारण ऐसे कुछ लोग स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को अपने देश विरोधी कार्यों से जोड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं। विशेष रूप से आर्थिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े कुछ लोगों को साथ लेकर वे लोग असम में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े जिहादी नेटवर्क बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक असम में केवल क्षेत्रीय समस्याओं के अलावा अन्य देशों के आतंकवादी संगठनों का नेटवर्क विशेष रूप से विकसित नहीं हुआ था। लेकिन जब दुनिया में आधुनिकता का विस्तार हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने उसका लाभ उठाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। असम में बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंध रखने वाले कई जिहादी पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ नए लोग इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों के कारण असम की एक नकारात्मक छवि बाहर के लोगों के सामने प्रतिबिंबित होना निश्चित है। विकास, उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे असम की छवि पर किसी भी प्रकार का दाग न लगे, इसके लिए सरकार और प्रशासन को अब अधिक कठोर होने का समय आ गया है। सरकार और पुलिस प्रशासन पहले से ही ऐसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चला रहे हैं। इसके बावजूद चूंकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले कुछ लोग अभी भी असम में मौजूद हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को और अधिक कठोर होना होगा। ऐसी गतिविधियों को रोकना देश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि देश को विभाजित करने वाली या देश में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा करने वाली गतिविधियों को जड़ से समाप्त नहीं किया गया, तो भविष्य में ऐसे लोग एक जटिल स्थिति पैदा कर सकते हैं। असम में देश विरोधी समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय यह है कि यहाँ रह रहे संदिग्ध नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें देश से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा जो लोग भारत के नागरिक होकर भारत में रहते हैं, भारत का लाभ उठाते हैं और फिर भी भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, ऐसे नागरिकों को अत्यंत कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करने का साहस न कर सके। वास्तव में जो लोग अपने ही देश से सभी सुविधाएं प्राप्त करके उसी देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा से बढ़कर किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तभी देश के लोग निश्चिंत होकर रह सकेंगे। सरकार और प्रशासन के साथ साथ देश के नागरिक के रूप में हमें भी सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम न दे सके।